हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 10 का मैथ्स। और क्लास 10 के मैथ्स में जो हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 10 और जिसका नाम है सर्कल। जैसा कि हमने एक्सरसाइज नंबर आज का जो 10.2 चूज किया है, इसका मतलब मेरा पिछला क्लासेस में जो इससे रिलेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, थ्योरम है और एक्सरसाइज 10.1 तक हम करा चुके हैं। और आज हम 10.2 का वन शॉर्ट वीडियो, दैट मीन्स एक ही वीडियो में ऑल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमारे पास फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर, देन रेडियस ऑफ द सर्कल इज, एंड फॉर ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से कौन सा होगा। तो सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन में हम लोग को एक डायग्राम खींचना होगा जिसमें कि हमको दिया हुआ है एक सर्कल और एक कोई एक्सटर्नल पॉइंट से वहाँ पर हमको टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, ये हम एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं और ये सेंटर को O से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और उसके बाद हम अब इसके बाद हमको दिया हुआ है फ्रॉम अ पॉइंट Q, बनाने का तरीका भी सिखा रहे हैं। पॉइंट Q यानी कि आउटसाइड में है और यहाँ से एक टेंजेंट हमको ड्रॉ किया गया है सर्कल पे। और सर्कल पे जो पॉइंट लिया गया है वो हमारा P, क्योंकि हमको यहाँ पर जिक्र नहीं किया है नाम का, हम कर दिए P, राइट। अब ये हुआ हमारा रेडियस। और चूंकि हमको रूल्स पता है टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। Q का जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो भी हमको सेंटर से दिया हुआ है और वो हमारे पास 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, और लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है वो भी हमको दिया हुआ है कितना, 24 सेंटीमीटर। इस तरह से रे डायग्राम भी कंप्लीट हो गया और जिसकी वैल्यू जहां है उसको वहां पर हम लगा भी दिए। और अब इसके बाद बनाना आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है और पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके जिस किसी साइड को निकालने बोला जाएगा निकाल लेंगे। और यहाँ पर हमको रेडियस फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है, यानी कि OP फाइंड करना है। इन राइट ट्रायंगल OPQ एंगल OPQ इक्वल टू 90। अब पाइथागोरस जो रूल्स हम लगाते हैं उसका नियम क्या है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू स्क्वायर साइड्स का स्क्वायर के बराबर होता है। इसका में क्या आ गया कि OQ स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, क्योंकि P एंगल 90 है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है। तो देयरफॉर OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इक्वल टू OQ स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले में जिसकी जो वैल्यू है पुट करेंगे। PQ कितना है 24, OQ कितना है 25। इसका स्क्वायर करने पे कितना आएगा 576, इसका कितना आएगा 625। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, OP स्क्वायर को लेफ्ट में रखेंगे, 576 को हम राइट में भेज देंगे। कितना आ गया 49। अब जब हम इसका स्क्वायर को भी भेजेंगे तो उधर जाएगा तो वो स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा और 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है। और यहाँ से जो हम ऑप्शन नंबर 7 राइट है उसको हम टिक कर देंगे।
तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास एक डायग्राम दे दिया है। क्या दे दिया है? इन द फिगर 10.11 इफ TP and TQ are two tangent to a circle with centers O so that angle POQ equal to 110 degree, then we have to find angle PTQ, right? तो यहाँ पर हमारे पास डायग्राम दिया हुआ है, ये है। इस पर दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, ठीक है। दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, ये हमारा सेंटर है, सेंटर को इससे ज्वाइन किया गया है। ये जो एंगल बन रहा है इसको 110 डिग्री दिया हुआ है, इसका नाम है T, इसका नाम है P, इसका नाम है Q। अब इसमें हमको निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो हम याद करेंगे कि टेंजेंट का प्रॉपर्टीज क्या होता है, रेडियस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अब ये हमको पता है, ये 90 पता हो गया, ये 90 पता हो गया। ये फोर्थ एंगल, एक क्वाड्रिलेटरल में फोर्थ एंगल नहीं पता है, हम उस फॉर्मूले से निकाल देंगे, ठीक है। इन क्वाड्रिलेटरल OPTQ, ठीक है। चार साइड हो रहा है इसलिए क्वाड्रिलेटरल हो रहा है। क्वाड्रिलेटरल में ऑल फोर साइड को सम करके 360 डिग्री होता है। तो देयरफॉर POQ प्लस OPT प्लस OQT प्लस एंगल PTQ और सबको जोड़कर इक्वल टू 360 डिग्री होता है। POQ का वैल्यू हमको दिया हुआ है, इसकी वैल्यू टेंजेंट की प्रॉपर्टीज के आधार पर 90 है, ये भी 90 है। एंगल PTQ अब यहाँ से हम निकाल देंगे, ठीक। दोनों को, तीनों को प्लस करेंगे, 200 290, ये PTQ, ये 360। 290 को अपोजिट साइड में भेज देंगे, माइनस हो जाएगा। अब जो 70 डिग्री का ऑप्शन होगा वो हमारा राइट हो जाएगा और यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास फिर से हमारा एक PA एंड PB टेंजेंट है जो P पॉइंट से ड्रॉ किया गया है टू ए सर्कल ऑफ सेंटर O, राइट। अब इसमें जो दोनों टेंजेंट को इंक्लाइंड किया हुआ है उसका एंगल दिया हुआ है कितना, 80 डिग्री। देन वी हैव टू फाइंड एंगल POA, राइट। फिर से हम एक बार सर्कल खींच देंगे, दो टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, P से ड्रॉ किया गया है और नाम है PA PB, तो यानी कि A हमारा यहाँ आ जाएगा, B हमारा यहाँ आ जाएगा। सेंटर का भी नाम O दिया हुआ है, जनरली हम लोग O ही लिखते हैं और क्वेश्चन में भी O दे दिया है। अब यहाँ का इंक्लाइन जो एंगल है उसको हमको 80 डिग्री दे दिया है और निकालना है एंगल POA। POA यानी कि यहाँ से जब हमको ज्वाइन करेंगे तो इस एंगल को निकालना है। अब यह चेंज हो गया, जो पिछला क्वेश्चन में किए थे वो नहीं कर सकते हैं। तो ये हमको एक चीज पता है कि जो सेंटर और पॉइंट ऑफ जो जिस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं वो टेंजेंट वाला जो एंगल बन रहा है उसको बाइसेक्ट करता है। तो बाइसेक्ट करता है तो ये वाला हमारा 40 हो जाएगा। सिंस OP
बाइसेक्ट एंगल APB, देयरफॉर एंगल APO इक्वल टू 80/2 यानी कि 40। अब ये 40 हमको मिल गया, ये हमको 90 पता है, टेंजेंट रेडियस के साथ में 90 बनाता है, तो हम ये इन ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल यूज करेंगे और हमको निकल जाएगा, क्योंकि ये तीनों एंगल प्लस करके 180 होता है। इन ट्रायंगल OAP क्या है, एंगल POA प्लस OP प्लस OAP प्लस APO, तीनों एंगल जोड़ के कितना होता है 180। POA निकालना है, OAP हमको दिया हुआ है, आया है 40, ये है 90 और ये है 180 डिग्री, राइट। ठीक है, अब लेफ्ट साइड में 90 और 40 को प्लस करेंगे, राइट में देंगे। POA 130 180, ये माइनस करके जाएगा बाद में, और यहाँ पर आ जाएगा एंगल POA 180 130 जाकर माइनस हो गया और आ गया कितना 50 डिग्री। और फिर ये जो कि MCQ क्वेश्चन है, कौन सा ऑप्शन राइट है, ये आंसर ए। ठीक है, हो गया। अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पर भी ये तो वैल्यू फाइंडिंग क्वेश्चन था, जिसमें कि हम रूल्स को लगाते हुए उस चीज को हम निकाल दिए। ठीक है, अब इसके बाद हमको कुछ प्रूफ करने से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रहा है, जो हम उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है, prove that the tangent drawn at the end of diameter of circle are parallel। क्या है, एक सर्कल के डायमीटर के एंड पर जो टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है वो आपस में पैरेलल होगा, ये हमको शो करना है। AB इस डायमीटर ले लेते हैं, तो आपको उसको सेंटर O से पास करेगा। दो टेंजेंट A पर एक ड्रॉ किया गया है PQ, और एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है RS पॉइंट PB पर, और हमको प्रूफ करना है PQ पैरेलल टू RS। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा काम है, गिवन एंड टू प्रूफ लिख लेते हैं। गिवन में क्या है, AB इज डायमीटर, ठीक है, PQ ठीक है, AB इज डायमीटर, PQ एंड RS, PQ एंड RS आर टू टेंजेंट। ठीक है, to prove PQ पैरेलल टू RS। ठीक है, PQ RS को पैरेलल प्रूफ करना है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा एक पॉइंट याद रखना बहुत जरूरी है कि जब किसी चीज को प्रूफ करना है तो हम क्या करेंगे, उसकी प्रॉपर्टी शो करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम आते हैं, PQ पैरेलल टू RS शो करना है, या तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिखाना होगा, या अल्टरनेट एंगल दिखाना होगा, या कोई इंटीरियर एंगल को प्लस करके 180 डिग्री दिखाना होगा। तो यहाँ पर हमको क्या पता है, क्योंकि AB डायमीटर है, दैट मीन्स ये सेंटर से पास कर रहा है, यानी कि वो रेडियस है, रेडियस का डबल है, दैट मीन्स
यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनेगा और यहाँ पर भी 90 डिग्री एंगल बनेगा और फिर ये अल्टरनेट एंगल से इक्वल हो जाएगा। सिंस PQ एंड RS are tangent and AB is diameter, then क्या होगा? एंगल PAO equal to 90, also angle SBO equal to 90। तो दोनों एंगल चूंकि इक्वल टू 90 है तो आपस में दोनों इक्वल हो गया। Therefore एंगल PAO एंगल SBO इक्वल टू 90 के कारण, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल हो रहा है, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल। अब सिंस पेयर ऑफ alternate angle are equal, therefore PQ parallel to RS। हमने क्या बोला था? जिस चीज को प्रूफ करना है उससे रिलेटेड हम लोगों को प्रॉपर्टीज को शो करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। अब हम अगर क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि क्या दिया हुआ है, राइट। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को अगर देखते हैं तो प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। इसमें बोला जा रहा है कि अगर किसी सर्कल के टेंजेंट जिस पर टच कर रहा है, दैट मीन्स पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो सेंटर से होकर जाएगा, राइट। तो इसमें हमारा जैसे कि ये है, यहाँ पर एक हमारा टेंजेंट ड्रॉ कर दिए हैं, AB एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिए हैं जो कि Q पर है तो मान लिया गया। O इज द सेंटर, ठीक, O हमारा सेंटर है, ठीक है। अब इस पर एक हम परपेंडिकुलर लाइन जो ड्रॉ कर रहे हैं PQ, वो ऑलवेज पासेस थ्रू सेंटर, ये हमको शो करना है, राइट। तो सबसे पहले तो हम थोड़ा सा गिवन टू प्रूफ लिख लेते हैं। गिवन AB is a tangent to circle at point Q, ठीक है। PQ परपेंडिकुलर ऑन AB, जो कि PQ परपेंडिकुलर है और उसी को शो करना है कि वो सेंटर ओ से जाता है। O is the center of circle। To prove, हमको प्रूफ क्या करना है? PQ passes through center O। PQ passes through सेंटर, ठीक है। इसके बाद अब जब हम प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे तो इसमें हमको दिखाना है कि PQ सेंटर से होकर जा रहा है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि सिंस O is the center of सर्कल, वो क्या है? सर्कल का सेंटर है। P इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट
टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, OB परपेंडिकुलर AB। ये तो हो गया क्योंकि हमने थ्योरम पढ़ा है कि रेडियस जो है टेंजेंट के साथ में एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट परपेंडिकुलर लाइन होता है, 90 डिग्री बनाता है, तो OP परपेंडिकुलर ऑन AB एंड given that PQ perpendicular EP, ठीक है, OQ हो गया, OP, ठीक है, PQ परपेंडिकुलर ऑन AP है, इसी को तो शो करना है। अब यहाँ पर हमको ध्यान देने का चीज है कि OQ परपेंडिकुलर ऑन AB एंड PQ परपेंडिकुलर ऑन AB, दोनों लाइन जो है OQ एंड PQ दोनों का दोनों एक ही पॉइंट पर परपेंडिकुलर है, और वो किस पर है, Q पर है। सिंस, लेकिन बात क्या है कि एक पॉइंट पर ओनली वन परपेंडिकुलर कैन बी ड्रॉन, ठीक है, सिंस ओनली वन परपेंडिकुलर कैन बी drawn at one point, एक पॉइंट पर केवल एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, दैट मीन्स OQ और PQ जो कि एक ही पॉइंट पर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों का दोनों सेम लाइन होगा या कोइंसिडेंट लाइन होगा, ठीक है। देयरफॉर OQ एंड PQ आर कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब होता है एक ही पॉइंट, एक ही लाइन पर दोनों एक के ऊपर एक लाइन है, तो वो कोइंसिडेंट लाइन। अब क्योंकि OQ सेंटर से जा रहा है तो PQ भी सेंटर से जाएगा, क्योंकि दोनों सेम लाइन है। देयरफॉर PQ passes थ्रू सेंटर। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा सॉल्व हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है हमारे पास, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट A at a distance 5 cm from the center of circle is 4 cm. Find the radius of circle। एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है और इसमें कहाँ से कहाँ क्या ड्रॉ किया गया है, और उसमें टेंजेंट का लेंथ और पॉइंट का डिस्टेंस दिया हुआ है, रेडियस फाइंड करना है। इसमें सबसे पहले हमको डायग्राम को कंप्लीटली ड्रॉ करना होगा, और उसके बाद हमको दिखेगा एक राइट एंगल ट्रायंगल, और उस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और हम उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6, ठीक है। लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो सबसे पहले अगर टेंजेंट और सर्कल की बात है, सर्कल खींच दिए, टेंजेंट भी खींच दिए, रेडियस के साथ, मतलब बिना कुछ जाने समझे अब जगह पॉइंट कहाँ लगाना है, ये तो हो गया कि टेंजेंट होगा, सर्कल होगा, रेडियस होगा, और उसके साथ में ये 90 डिग्री भी बनाएगा। अब कौन सा पॉइंट कहाँ है और किसकी लेंथ दिया हुआ है उसको लगाना है। ये बोला जा रहा है कि टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, दैट मीन्स ए यहाँ है जो कि 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। दूसरा जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो 4 सेंटीमीटर है, और उसके बाद इस रेडियस ऑफ द सर्कल को पता करना है। तो इस तरह से हम रे डायग्राम खींच सकते हैं। अब यहाँ पर यहाँ दे देते हैं बी, ए बी इज
टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ सेंटर O। ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट ए बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर दिया है, और जो हमारा डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट जो है वो 5 सेंटीमीटर है। अब एक राइट ट्रायंगल, चूंकि रेडियस टेंजेंट के साथ में 90 डिग्री बनाता है, तो ये ओ ए ओ बी ए जो हो गया वो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, ए ओ बी ए। ट्रायंगल के लिए तो साइन का भी इस्तेमाल कर लेंगे। Sum of square of other two sides is always equal to the square of hypotenuse, that is OB square, that is OB square, AB square, OA square, क्योंकि ये हमारा हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस एक साइड रहेगा, दोनों साइड जो है अदर साइड में रहेगा। तो इस तरह से हमारा अब इस तरह का फॉर्मूला यूज हो गया जो पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, जो वैल्यू है वहां वो पुट करेंगे। ए बी स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 16 25 16 9 नॉर्मल जो मैथमेटिकल प्रोसेस है उसके तहत हम ट्रांसपोज लेफ्ट टू राइट मेथड से सॉल्व कर दिए और ओ बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर आ गया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास टू टेंजेंट, ठीक है, टू कंसेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ कोड ऑफ लार्जर सर्कल ऑफ विच टच द स्मॉलर सर्कल। दो हमारा कंसेंट्रिक सर्कल दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 है। दो कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है एक ही सेंटर से अगर दो सर्कल खींचा हुआ है तो टू कंसेंट्रिक सर्कल कहलाएगा। इसमें सेंटर इसका कॉमन ए है और इसी से ये इनर सर्कल और ये आउटर सर्कल खींचा गया है। इसमें दिया हुआ है कि लार्जर सर्कल के लिए जो कोड है और जो इनर सर्कल को टच करता है उसका लेंथ निकालना है। ये कोड जो आउटर सर्कल के लिए और जो इनर सर्कल को टच करता है यानी कि उसके लिए टेंजेंट है और वो उसका लेंथ निकालना है। हमारे पास गिवन क्या है, इनर सर्कल का रेडियस दिया हुआ है, रेडियस ऑफ इनर सर्कल मान लेते हैं R1 दे देते हैं, ये 3 सेंटीमीटर, राइट। रेडियस ऑफ आउटर सर्कल 5 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, लेंथ ऑफ कोड। हम मान लेते हैं ओपी पर टच करता है, तो ओपी पर टच करता है तो इनर सर्कल के लिए जब वो टेंजेंट हो गया तो यहाँ पर हमारा 90 डिग्री बनेगा। इसको अगर हम जोड़ देते हैं तो ये राइट ट्रायंगल बनेगा और जो कि इनर सर्कल 3 है तो ये 3 हो जाएगा और ये आउटर सर्कल का रेडियस जो है वो 5 है तो 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम राइट ट्रायंगल का जो फॉर्मूला यूज करेंगे उससे हमारा AB निकल जाएगा और उसी का डबल हो जाएगा AB, क्योंकि OP परपेंडिकुलर
देन कोड को बाइसेक्ट करता है, तो एक निकालेंगे और दूसरा का उतना ही वैल्यू होता है, डबल कर देंगे, लेंथ ऑफ कोड निकल जाएगा, राइट। फिर से इन राइट ट्रायंगल OPB OP स्क्वायर BP स्क्वायर OB स्क्वायर, और यहाँ पर जो हम थ्योरम लगा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, राइट। इस तरह से अब इसकी जो वैल्यू जहाँ जहाँ जो है उसकी हम पुट करेंगे और जो अननोन है वो फाइंड हो जाएगा। OP 3 PB नहीं पता है, OB 5। फिर मैथमेटिकल प्रोसेस से हम सॉल्व कर देंगे। ये है 9, ये है हमारा BP स्क्वायर, ये है 25 BP स्क्वायर। 9 को हमने राइट में ट्रांसपोज कर दिए जो कि माइनस हो गया जाकर, और ये BP स्क्वायर 16 BP 16, और BP का लेंथ जो है वो हमारा आ गया क्या 4 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ द कोड जैसा कि मैंने बताया ट्वाइस कर देंगे तो निकल जाएगा। देयरफॉर लेंथ ऑफ कोड AB इक्वल टू 4 into 2 दैट इज 8 सेंटीमीटर, राइट। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आज सॉल्व किया, राइट। इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 8 में हम देखते हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है और जिसके अंदर एक सर्कल खींचा हुआ है, ठीक है, और इस सर्कल का जो चारों साइड को टच करता है, ठीक है, और तब हमको प्रूफ क्या करना है कि सम ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, राइट। जैसा कि यहाँ है, ये एक हमको सर्कल के आउटसाइड में टच करता हुआ एक क्वाड्रिलेटरल ABC and D जो कि टच करता है PQRS में, ये हमने गेट कर दिया है, ठीक है, गिवन भी है। और इसमें हमको दिया क्या है कि अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, ठीक है, गिवन ABCD is quadrilateral which circumscribe a circle, ठीक है। और ज़्यादा कुछ गिवन नहीं है, बस इतना ही डिटेल्स के आधार पर हमको प्रूफ करना है AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC, राइट। AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। देखने में जितना टफ लग रहा है उससे कई गुना ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। इसमें हम एक छोटा सा रूल्स इस्तेमाल करेंगे जो है लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, राइट। तो सबसे पहले हम रूल्स लिख दिए। लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम external point are equal in इक्वल लेंथ का होता है लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये थ्योरम है हमारा, ठीक है। अब इसके आधार पर हम, क्योंकि अब AB जो है
टेंजेंट है, एक पॉइंट पर टच कर रहा है, BC एक टेंजेंट है, CD एक टेंजेंट है और AD एक टेंजेंट है। ठीक, तो ये टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट होगा AP और AS। तो हो गया हमारा AP इक्वल टू AS। इसी तरह से BP इक्वल टू BQ। 2 नंबर CR इक्वल टू CQ। ठीक, DR इक्वल टू DS। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि इक्वल तो ये सब तरफ से हो जाएगा, CQ CR भी इक्वल होगा, CR CQ भी इक्वल होगा। तो CR CQ ही क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इस साइड वाला साइड को, मतलब एक ऑपोजिट साइड वाले साइड को सबको एक साइड में रखना है और इन दोनों ऑपोजिट साइड वाले साइड को हमको राइट साइड में रखना होगा। ये चीज ध्यान देना है बस, ठीक है। और इस तरह से हम AP इक्वल टू AS, BP इक्वल टू BQ, CR इक्वल टू CQ, DR इक्वल टू DS, ये लिखने के बाद हम चारों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। एडिंग 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। AP इक्वल टू BP, CR इक्वल टू DR, AS इक्वल टू BQ, CQ प्लस DS, ठीक है। अब जब प्लस करेंगे तो एक चीज ध्यान देंगे, AP और BP, AP और BP जोड़ देंगे तो AB हो जाएगा। CR DR, CR और DR को जोड़ेंगे तो CD हो जाएगा। ठीक, AS और DS, फर्स्ट एंड लास्ट, AS और DS, AS DS जोड़ेंगे तो AD हो जाएगा। BQ CQ, BQ CQ जोड़ेंगे तो BC हो जाएगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड जो प्रूफ करना था वो हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व हो गया, राइट है। अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, फिर से हमारे पास एक डायग्राम दिया हुआ है और उसमें एक एंगल हमको 90 डिग्री प्रूफ करना है। क्या है, फिर से हमारा यहाँ पर एक सर्कल है, यहाँ पर एक टेंजेंट जा रहा है, एक टेंजेंट हमको यहाँ ड्रॉ किया गया है और फिर एक टेंजेंट यहाँ भी ड्रॉ किया गया है। नाम क्या रखा हुआ है, सेंटर का नाम O है, यहाँ से जो ये लाइन जा रहा है वो PQ जो कि डायमीटर का भाग है, XY, X डैश Y डैश आर 2 पैरेलल टेंजेंट। उसके बाद ये AB भी दिया हुआ है, इसका नाम है A और इसका नाम है B और जहाँ टच करता है उसका भी नाम हमको C दिया हुआ है। AO को ज्वाइन किया गया है, BO को ज्वाइन किया गया है और इस एंगल को हमको 90 प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो गिवन में है उसको लिख लेते हैं। XY पैरेलल टू X डैश Y डैश ऐसे लिख देते हैं, XY and X dash Y dash are parallel tangent, ठीक है। AB is another tangent, ठीक है।
O is center of circle. टू प्रूफ क्या करना है, एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने में हमारे पास स्टार्ट जब करेंगे उससे पहले एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन होगा। वी जॉइन OC। अब इसको जब हम प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे, ठीक है। इन ट्रायंगल OCA OPA एंड ट्रायंगल OCA, ठीक है। इसमें हमको क्या क्या इक्वल है, क्योंकि ये रेडियस है तो OPA इक्वल टू OCA 90 हो जाएगा। OP इक्वल टू OC रेडियाई करके बराबर हो जाएगा, ठीक है। और AP चाहे इसको कॉमन ले लेंगे तो OA कॉमन हो जाएगा, RHS से कॉन्ग्रुएंट होगा। एक राइट एंगल, एक हाइपोटेनस कॉमन जो है और अदर साइड, ठीक है। तो ये ट्रायंगल हो गया हमारा कॉन्ग्रुएंट बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से। अब जब कॉन्ग्रुएंट होगा तो एंगल सब भी इक्वल होगा, तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा। एंगल OAP इक्वल टू एंगल OAC और इसका रीजन होता है CPCT। कॉन्ग्रुएंट होगा और कॉन्ग्रुएंट होने के बाद बराबर होगा, और बराबर होगा तो ये जो एंगल होगा वो पूरे का हाफ भी हो जाएगा। तो एंगल OAC हाफ एंगल BAC। हमको जिसका रिक्वायरमेंट होगा हम उसी को लिख रहे हैं। अगला भी हाफ होगा लेकिन हमको इसका जरूरत है, ठीक है। फिर सिमिलरली जो एंगल OBC जब इसको दिखाएंगे तो ये पूरे का हाफ होगा। एंगल OBC हाफ एंगल QBC, ठीक है। ये दो चीजें कर दिया मैंने। अब एक चीज और हम कर लेंगे, क्या है, सिंस ये दोनों जो टेंजेंट है वो पैरेलल भी है, XY पैरेलल टू X डैश Y डैश, तो इसका क्या होता है कि को इंटीरियर एंगल प्लस करके 180 डिग्री होता है। तो एंगल PAC ये वाला और QBC ये वाला प्लस करके 180। अब इतना कुछ करने के बाद अब हम फाइनल डिसीजन स्टेप में आएंगे और इस ट्रायंगल AOB में हम एंगल सम प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। इन ट्रायंगल AOB, ठीक है। एंगल AOB प्लस OAC OBC 180 डिग्री, ठीक है। AOB प्लस OAC प्लस OBC इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या है, इसका हाफ हम यहां दिखाए हैं OAP OAC को हाफ दिखा है, OAC इक्वल टू हाफ PAC। OBC को दिखाए हैं हाफ QBC। वन 180 डिग्री। इसके बाद क्या होगा, हाफ यहां से हम कॉमन ले लेंगे,
इसको ए वो बी हाफ कॉमन लिए अंदर आ गया और इसकी वैल्यू भी हम यहाँ पर 180 दिखाए हैं, ठीक है। इसकी एंगल सम इक्वल टू 180 दिखाए हैं, पुट कर देंगे। अब ये हमारा कट के 90 हो गया और ये जब इधर गया तो माइनस हो गया और इक्वल टू 90 हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें हमारे पास दिया हुआ है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। इसमें भी हमारे पास ये कई बार डायग्राम ड्रॉ किए हैं। दो टेंजेंट अगर इस तरह का खींचा हुआ है, ठीक है, पी ए एंड पी बी, तो इसमें हमको ये दोनों एंगल का सम इक्वल टू 180, मतलब ये जो दोनों एंगल है वो हमको सप्लीमेंट्री दिखाना है, ठीक है। गिवन में क्या है, पी ए एंड पी बी आर tangent to circle of center O. To prove क्या है, एंगल AOB प्लस APB इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, बहुत ही सिंपल है। क्यों सिंपल है, अब ये पी ए पी बी टेंजेंट है तो ये दोनों तो 90 हो जाएगा। अब हमको एंगल सम प्रॉपर्टी जब क्वाड्रिलेटरल लगाएंगे, क्या, इन क्वाड्रिलेटरल ओ ए पी बी इन क्वाड्रिलेटरल ओ ए पी बी में चारों एंगल प्लस करके कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो इसमें एक एंगल AOB, एक एंगल APB, एक एंगल OAP, एक एंगल OBP, क्या हो जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा 360 डिग्री। इन दोनों का एगो 90 एगो 90 है, दोनों प्लस होगा 180 आएगा। ठीक, ये भी हमारा सप्लीमेंट्री प्रूफ हो गया, ठीक है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास फिर से एक उसी तरह का क्वेश्चन है जो 8 में सॉल्व किए हैं।
Prove that the parallelogram circumscribing a circle is a rhombus. एक ये सर्कल जो एक पैरेललोग्राम के अंदर में सर्कमस्क्राइब है वो रोम्बस होगा, ये प्रूफ करना है। ए बी सी पी क्यू आर एस, ठीक है। गिवन ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। क्वेश्चन नंबर 8 में ओनली फॉर क्वाड्रिलेटरल था, यहाँ पर हमारे पास पैरेललोग्राम है और तब हमको रोम्बस प्रूफ करना है, ठीक है। विच सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, ठीक है। टू प्रूफ ABCD इज रोम्बस। रोम्बस जैसे भी प्रूफ करना है तो इसमें चारों साइड को हमको इक्वल दिखाना होगा। अब जैसा कि हमने 8 में किया है, कुछ दूर तक तो वही सेम वर्क हो। सेम वर्क का मतलब एक रूल्स इसमें इस्तेमाल करेंगे। लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ। Length of tangent drawn from external point are equal, ठीक है। Length of tangent drawn from external points are equal, ठीक है। अब फिर वही चीज इस्तेमाल करेंगे, क्या ये एक्सटर्नल पॉइंट से यहाँ पर एक एपी टेंजेंट हुआ, एक एस टेंजेंट हुआ, तो एपी और एस इक्वल होगा। एक नंबर राइट है, ठीक। इसके बाद इसी तरह से बीपी बीक्यू इक्वल, इसी तरह से सी आर सी क्यू इक्वल, 3 नंबर डी आर डी एस इक्वल डी आर एंड डी एस इक्वल, ठीक है। अब इसमें भी हमको उसी तरह से ध्यान देना होगा कि ये जो इस साइड वाला जो अपोजिट साइड है वो सारा साइड एक साइड हो और ये अपोजिट साइड वाला सब एक साइड हो, तब ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हम चारों इक्वेशन को ऐड करेंगे। एडिंग 1 2 3 एंड 4, चारों को प्लस कर दीजिए। लेफ्ट सारा लेफ्ट के साथ ऐड हो जाएगा, राइट वाला राइट के साथ ऐड हो जाएगा। ए पी बी पी सी आर डी आर, यहाँ पर ए एस बी क्यू सी क्यू एंड डी एस। जब हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा, एपी और बीपी। एपी और बीपी प्लस करेंगे तो हो जाएगा हमारा एबी। सी आर और डी आर, सी आर डी आर ऐड करेंगे तो हो जाएगा सी बी। डी क्यू सी क्यू प्लस करेंगे, ए एस डी एस प्लस करेंगे। ए एस डी एस में तो ए डी हो जाएगा, बी क्यू सी क्यू में बी सी हो जाएगा, ठीक है। इसको हम 5 नंबर ले लेते हैं। अब हमको एक चीज और है कि चूंकि ये पैरेललोग्राम तो अपोजिट साइड इक्वल होगा। सिंस ABCD is parallelogram, therefore AB equal to CD और BC equal to AD। अब ये दोनों वैल्यू हम वहां पुट कर देंगे इसमें। AB का वैल्यू क्या है, CD। फ्रॉम इक्वेशन 5 ले लेंगे। और फ्रॉम इक्वेशन 5 में क्या करेंगे, AB का वैल्यू CD और BC की वैल्यू AD पुट कर देंगे, ठीक है।
हमारे पास ए बी है, सी डी है, ए डी है, बी सी है। ए बी का वैल्यू क्या आया है? सी डी तो सी डी है, ए डी है और बी सी का ए डी आया है, ये पुट कर दिया। तो ये 2CD हो गया, ये 2AB हो गया, 2 and 2 कैंसिल हो गया, एडजेसेंट साइड इक्वल हो गया। किसी पैरेललोग्राम में अगर एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल देन इट इज रोम्बस हो जाता है, क्योंकि जब ये दोनों बराबर हो गया CD और AD, ये जो किसके बराबर है? ये इसके बराबर है, इसका मतलब ऑल साइड इक्वल हो गया। देयरफॉर AB equal to BC equal to CD equal to AD. Therefore, ABCD is parallelogram है। Therefore, ABCD is rhombus. क्योंकि चारों साइड इक्वल हो गया और पैरेललोग्राम है तो ये rhombus है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में हमको कुछ कैलकुलेट करना है। ठीक है, साइड्स के बारे में है। एक ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, क्या है? 12। ठीक है, एक सर्कल है और जिसके आउटसाइड में एक ट्रायंगल ड्रॉ किया गया है, जिसका हमको कुछ साइड में दिया हुआ है, कुछ को निकालना है। A, B, C, इसको हमको D दे दिया है, हमको नहीं दिया है, इसका नाम E दे देंगे हम, और इसको O दे देंगे। ये O है, सेंटर O है। ठीक है, अब इसके बाद हमको इसमें से हमारे पास गिवन क्या है? ये 6 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर। तो BC तो हमको मिल गया, दोनों प्लस करने पे 14 हो जाएगा। AB साइड और AC का साइड को हमको निकालना है और यहाँ पर अभी कैलकुलेट करना है, राइट? हेलो हेलो, हाँ ठीक ठीक, हाँ ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया कि 16 3 जब 48, ये स्क्वायर में है तो x प्लस 14 बच जाएगा, 3x। x इधर आ गया, 14, 2x 14, 2 से डिवाइड करके 7। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? जब हम बोले थे कि x अगर निकल गया तो हमारा AB निकल जाएगा और AC निकल जाएगा। Therefore AB कितना है? x प्लस 6 है, 13 सेंटीमीटर। AC x प्लस 8 है, ठीक है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व हो गया। हेलो, 5-10। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेंगे। प्रूव दैट द ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सर्कल। ये एक सर्कल क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कमस्क्राइब्ड है, ये ABCD।
ठीक है, O इज द सेंटर। इसमें हमको ये जो दोनों एंगल है इसका प्लस ये और ये सप्लीमेंट्री यानी कि जोड़ के 180 और इसको जोड़ के 180 हमको शो करना है। ठीक है, तो प्रूफ करना शुरू करेंगे। गिवन ABCD is a quadrilateral. Circumscribing a circle of center O. ये तो गिवन में लिख दिया। टू प्रूफ में हमको AOB प्लस DOC 180, उसी तरह से AOD प्लस BOC 180। इसमें भी हम एक कंस्ट्रक्शन छोटा सा करेंगे। ये जितना भी पॉइंट पर टच कर रहा है उसको हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, वी ज्वाइन OP OQ OR एंड OS। ठीक, अब इसमें हम थोड़ा नाम भी लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 एंगल का नाम दे दिए। छोटा छोटा नाम देंगे, ज़्यादा इजी वे में समझ में आएगा, आसानी से बन भी जाएगा। प्रूफ। सबसे पहले तो हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। फिर से हम यहाँ पर ये O है तो ASO और APO को दिखा देंगे। ASO APO, ठीक है, क्या क्या इक्वल है। फिर वही एक राइट एंगल तो होगा, चाहे हम इससे भी दिखा देंगे, साइड एंगल साइड से भी दिखा देंगे। AS इक्वल टू AP, लेंथ ऑफ टेंजेंट बाहर पॉइंट से रहता है वो इक्वल होता है। ठीक, OS OP बराबर, ये क्यों, रेडियाई O ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, अब इसके बाद ये दोनों ट्रायंगल जो हो गया कॉन्ग्रुएंट हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल ASO congruent to APO by SSS congruency। जब कॉन्ग्रुएंट होगा तो एंगल बराबर होगा, 8 इक्वल टू 1 हो जाएगा। हमको सिर्फ इसी का जरूरत है, एंगल 1 इक्वल टू CT। ठीक है, सिमिलरली इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे तो 3 2 भी इक्वल होगा। सिमिलरली 3 इक्वल टू 2, सिमिलरली 4 इक्वल टू 5, सिमिलरली 7 इक्वल टू 6। इतना कुछ रखने के बाद, सॉल्व निकालने के बाद हम इस सेंटर पर कोई कंप्लीट एंगल कितना बनता है, वो बनता है हमारा 360 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 इक्वल टू 360। नाउ एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस
प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 इक्वल टू 360। इसके बाद थोड़ा वैल्यू पुट करेंगे जो जो हम निकाले हैं। 8 वाला है 1 को छोड़ देंगे, 2 को छोड़ देंगे, 3 का वैल्यू 2 आया है उसको लगाएंगे, 4 का 5 आया है उसको लगाएंगे, ठीक है। 7 का 6 आया है और 6 कहाँ है, 6 को 6 छोड़ देंगे और 7 के बदले 6 लगाएंगे, 8 के बदले 1 लगाएंगे। ध्यान देना है क्या हम रिप्लेस किसको कर रहे हैं, ये दोनों अपोजिट एंगल को रख रहे हैं और ये दोनों अपोजिट एंगल वाले को हम रिप्लेस कर रहे हैं। तो 1 को 2 को रख लिए, 3 को 2 में रिप्लेस हो गया, 4 5 में रिप्लेस हो गया, फिर 6 ऑलरेडी रख गया और 7 इक्वल टू 6 पुट हो गया और 8 इक्वल टू 1 पुट कर दिया। अब 1 प्लस 1 2 एंगल 1, 2 प्लस 2 2 एंगल 2, 5 5 5 5 2 5 इतना है। 1 मिनट, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा चेंज है लगता है यहाँ पर। 5 1 ठीक है, 2 3 का वैल्यू 2 है, 4 का वैल्यू 5 है, ठीक है, और यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, ठीक है, 5 6 हमारा रहेगा और ये 6 7 के बदले 6 आया और ये 8 के बदले 1 आया, ठीक है। अब यहाँ पर एंगल 2 एंगल 5 हो गया एंड 2 एंगल 6 हो गया और 360 हो गया। 2 सब में कॉमन है, 1 प्लस 2 5 प्लस 6, 2 कॉमन ले लिए, 2 जाकर हमारा डिवाइड हो गया, कट गया तो 180 आ गया। 1 2 जोड़ने पे AOB आ गया, 5 6 जोड़ के DOC हो गया, एंगल 180, एक भाग प्रूफ हो गया ना हमारा। अब दूसरा भाग, अब स्टूडेंट को कंफ्यूज इतना नहीं होना है कि दूसरा भाग के लिए फिर से इतना मेहनत करना है, इतना मेहनत का कोई जरूरत नहीं है, आराम से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, सिंस ये चारों एंगल को हम छोटे छोटे भाग में न लिखेंगे, अब कंप्लीट बड़ा एंगल लिखेंगे। एंगल AOB प्लस COD प्लस AOD प्लस BOC कितना है, चारों एंगल प्लस करके कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। अब दो एंगल का सम हम 180 निकाल चुके हैं, कौन सा, AOB या COD का वैल्यू 180 आ चुका है, AOD BOC 360। ये 180 उधर साइड में चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 180, ये भी दूसरा वाला का पेयर का सम भी 180 आ गया। इस तरह से ऑपोजिट साइड जो है एंगल जो बना रहा है सेंटर पर वो सप्लीमेंट्री हो गया, राइट। इस तरह से हमारा आज का जो क्लास जो कंप्लीट किए उसके तहत ये वन शॉर्ट वीडियो जिसमें कि एक ही क्लास में एक्सरसाइज 13.2 का और क्वेश्चन को सॉल्व किए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट क्लासेस, तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।